नमस्कार, मैं हूँ आनंद और आप देख रहे हैं जॉइन फॉर एजुकेशन। आइए भारत में राष्ट्रवाद नामक अध्याय के प्रश्नों का उत्तर करते हैं। ये अध्याय आपका इतिहास से है और कक्षा 10वीं से है। एक अंक वाले प्रश्नों का उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? इस प्रश्न का उत्तर है 1919 में। अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? इस प्रश्न का उत्तर है 1915 में। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ? इस प्रश्न का उत्तर है 13 अप्रैल 1919 में, अमृतसर। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या था? इस प्रश्न का उत्तर है, बागानों में काम करने वाले मजदूरों को इस एक्ट के तहत बिना इजाजत बागान से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब और किस घटना से वापस लिया? इस प्रश्न का उत्तर है 1922 में। चोरी चौरा की घटना ने गांधी जी को बहुत ही विक्षुब्ध किया, जिसमें भारतीय क्रांतिकारियों ने चोरी चौरा पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? इस प्रश्न का उत्तर है 1919 में, शौकत अली और मोहम्मद अली ने। अगला प्रश्न है, कांग्रेस में समाजवादी विचारधारा लाने वाले दो नेताओं का नाम बताइए। इस प्रश्न का उत्तर है जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा किसानों के पक्ष में आयोजित किए गए दो मुख्य सत्याग्रहों का नाम बताइए। इस प्रश्न का उत्तर है, गांधी जी ने बिहार के चंपारण के किसानों के सहयोग से सत्याग्रह प्रारंभ किया और किसानों को उग्र खेती प्रणाली के विरुद्ध प्रेरित किया। दूसरा है, गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह किया, जो फसल न होने के कारण प्लेग और महामारी के कारण भू राजस्व नहीं दे सके थे। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी के प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए और राष्ट्रीय आंदोलन में गदर पार्टी की क्या भूमिका थी? इस प्रश्न का उत्तर है, गदर पार्टी के प्रमुख नेताओं के नाम थे रास बिहारी बोस, लाला हरदयाल, मैडम कामा और राजा महेंद्र प्रताप। इस पार्टी के नेताओं ने विदेशों में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध जनमत तैयार किया। गदर पार्टी के प्रमुख नेताओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। अगला प्रश्न है, भारतीय नेताओं ने 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध करने के क्या कारण थे? इस प्रश्न का उत्तर है, इस कानून में अंग्रेजी सरकार को यह शक्ति दे दी थी कि वह किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल दे। दूसरा, उसके लिए किसी वकील, दलील और अपील की अनुमति नहीं थी। तीसरा, यह कानून भारतीयों को उत्पीड़ित करने के उद्देश्य से लाया गया था। चौथा कारण था, अंग्रेजी शासन रॉलेट एक्ट लाकर स्वतंत्रता संग्राम की लहर को दबाना चाहती थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? इस प्रश्न का उत्तर है, भारतीयों द्वारा साइमन कमीशन का विरोध किए जाने के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण था, इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसका दूसरा कारण था, इस कमीशन की धाराओं में भारतीयों को स्वराज्य दिए जाने का कोई जिक्र नहीं था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा साइमन कमीशन को लाने के क्या उद्देश्य थे? इस प्रश्न का उत्तर है, अंग्रेजों द्वारा साइमन कमीशन को लाने के निम्नलिखित उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य,
1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की समीक्षा की जा सके। दूसरा उद्देश्य था यह सुझाव दिया जा सके कि भारतीय प्रशासन में कौन से नए सुधार लाया जा सके। तीसरा उद्देश्य था भारत में पैदा तत्कालीन राजनीतिक गतिरोध को दूर किया जा सके। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पुनः पैक्ट क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। इस प्रश्न को बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश निर्णयों के विरुद्ध जेल में रहते हुए अनिश्चितकालीन उपवास रख लिया था, जिससे सारे देश में हलचल मच गई थी। अपने प्रिय नेता के प्राण रक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय जैसे नेताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से दलितों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग छोड़ देने की आग्रह की। इस विषय पर दोनों पक्षों में 25 सितंबर 1932 को एक समझौता हुआ, जिसे पुनः पैक्ट कहा गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया? इस प्रश्न का उत्तर है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिए जाने के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण था चोरी चोरा की घटना से गांधी जी काफी परेशान हो उठे, जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि लोगों को वे अब शांत नहीं रख सकेंगे। दूसरा कारण था वे सोचने लगे कि यदि लोग हिंसक हो जाएंगे तो अंग्रेजी सरकार भी उत्तेजित हो जाएगी, जिससे निर्दोष लोग भी मारे जाएंगे। ऐसे में उन्होंने 1922 में इस आंदोलन को वापस लेना ही उचित समझा। इस तरह के और प्रश्नों के उत्तर के लिए जॉइंट फॉर एजुकेशन के ऑनलाइन लाइव क्लास में जुड़िए। वहां पर और विस्तृत व्याख्या के साथ ऐसे प्रश्नों को उत्तर दिया जाता है। हमारा अगला वीडियो कक्षा या वीडियो लेक्चर इसी अध्याय के और कुछ प्रश्नों के उत्तर से संबंधित होगा।